जरा एक बार काजल के पास चलते हैं, क्योंकि काजल सुबह से भूपिंदर हुड्डा का जो समर्थक हैं, भूपिंदर हुड्डा का कैंप है उसके साथ हैं। तो जरा एक बार काजल के पास उलट तस्वीर है, बिल्कुल उलट तस्वीर है। और वहां अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस की जीत होगी, अभी इन आंकड़ों के बाद भी। मुझे लग रहा है कि काजल के पास जाएंगे थोड़ी देर में। काजल से शायद कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप उनका फ्रेम जरूर देख पा रहे हैं। एक बार प्रवक्ता सुचरिता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगर आवाज मिल रही है आपको मेरी? प्रेम शुक्ला जी, ये हरियाणा में क्या कर दिया सर? 9:30-10 बजे तक तो आपने दूसरे खेमे को खुश रहने का मौका दिया, ये आपने ये गुगली कैसे कर दी एकदम से? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के चमत्कार मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, अब हरियाणा में भी वही जो है तहराया जा रहा है। और जो कांग्रेस के चीयर लीडर्स थे वो दोपहर होते होते वो रुदाली में परिवर्तित हो गए। सवेरे सवेरे जो जलेबियां खा रहे थे, अब वो उनके कार्यकर्ता उनको गालियां दे रहे हैं, कितनी जल्दी जलेबियां क्यों छनवा ली। जलेबियां बांटने का भी उनको अवसर नहीं मिला। अभी जलेबियां कढ़ाई से बाहर निकलती तब तक जो है उनकी जो है कढ़ाई पलट चुकी थी। तो कांग्रेस के लोगों की बाल बुद्धि जो है, उनको जो प्रगल्भता दिखाना चाहिए था कि चुनाव परिणामों के 2-5 राउंड जरा मतगणना के पूरे हो जाएं तब जलेबी की कढ़ाई चढ़ाएं, और सवेरे सवेरे चढ़ा दिए एग्जिट पोल के आधार पर, और दोपहर होने तक जो है औंधे मुंह गिर पड़े हैं। प्रेम जी, आपके यहाँ वहां तो डिस्कशन ये हो गया था कि सीएम कौन बन रहा है कांग्रेस खेमे में से। वहां हुड्डा जी बन रहे हैं या शैलजा जी को ले आएंगे दलित चेहरे के रूप में, डिस्कशन उस हद तक पहुंच गया था। अब सही बताइए, आप भी थोड़े हैरान हुए कि नहीं? क्योंकि बहुत से लोग बीजेपी खेमे में भी मान रहे थे कि ये चुनाव कांग्रेस का है। ये चमत्कार कैसे हो गया पता नहीं चल रहा है। सुचरिता जी बिल्कुल हैरान नहीं है हम लोग छत्तीसगढ़ में भी कह रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे। हमारे मीडिया के मित्र भी विश्वास नहीं करते थे, उनको लगता था कि भाई पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा क्या कहेंगे। हम लोग मध्य प्रदेश में जब कह रहे थे कि हम 140-150 से अधिक सीटें ले आएंगे, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। एग्जिट पोल कह रहे थे कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ ही जो है वो नाथ होंगे, कमल नहीं जीतेगा, कमलनाथ जीतेगा। हुआ क्या? कमल जीता और नाथ अनाथ हो गए। यहाँ तक कि उनको छिंदवाड़ा की अपनी लोकसभा की सीट भी उनके पुत्र हार गए, ऐसी दुर्दशा हुई उनकी। तो उसी तरह से हरियाणा में लेकिन प्रेम जी, लोग भूपिंदर जी का भोंपू बजा रहे थे, प्रेम जी, वो सारा भोंपू जो है वो अब दोपहर होते होते ठंडा पड़ गया है। प्रेम जी, ये चमत्कार के बाद विरोधी ईवीएम चिल्लाने लगते हैं, अभी सब चिल्लाने लगे। वही मैंने कहा, चीयर लीडर रुदाली पे आ गए हैं। अब उनमें ईवीएम में सारे खोट नजर आएंगे, चुनाव आयोग में सारे खोट नजर आएंगे। जनता को, भाई रणजीत सुरजेवाला तो जनता को ही राक्षस कहते हैं, अब पूरी हरियाणा को राक्षस कहने लगेंगे। मुझे लगता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा है। जो सुबह जलेबी बनाई थी वो उन्होंने अपनी होने वाली जीत के लिए बनवाई थी, या अब बीजेपी अगर जीतने जा रही है तो उनके लिए बनवाई थी? आपके पास वापस लौटेंगे, ग्राउंड पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। अनामिका हमारे साथ है गुरुग्राम से, अनामिका, और काजल भी हमारे साथ है रोहतक से। लेकिन अनामिका, आपके पास आना चाहेंगे, कुछ लोग आपके पास हैं, उनका क्या कहना है? मैं गुरुग्राम के काउंटिंग सेंटर पे हूँ इस वक्त शिखा, और ये सभी लोग यहाँ पर अपने अपने नेताओं को, अपने अपने प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। किसको समर्थन दे रहे हैं? जी, हमारा समर्थन नवीन गोयल जी को था, और नवीन गोयल जी के साथ ही हैं। जी तो पहले बीजेपी में ही थे, अलग हो गए? नहीं, अलग भले हो गए, पर अभी जो आप टक्कर देखोगे बीजेपी और नवीन गोयल के ही चल रही है। हाँ जी, बीजेपी सरकार तो बनाती दिख रही है। ये तो देखो जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में साइलेंट वोटर किसकी साइड जाता है वो मैटर करता है। अब की बार हरियाणा में जो भी साइलेंट वोटर है वो सारा बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो गया, लेकिन नवीन गोयल जी ने अच्छा चुनाव लड़ा है। आज आप देख रहे हो गुड़गांव में कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है, नवीन गोयल जी दूसरे नंबर पर अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। ये समर्थक जो है ये दिल से नवीन गोयल के साथ है, नवीन गोयल फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनके साथ हो जाते हैं, अगर जाते हैं। देखिए, बीजेपी में रहते हुए नवीन जी ने जनता की सेवा करी है, आगे भी जनता की ही सेवा करेंगे, यही उनका दृढ़ संकल्प है, और जैसा उनका डिसीजन होगा हम सब उनके साथ हैं। बाजी पलट गई है एकदम से, सुबह कांग्रेस जीत रही थी, दोपहर होते होते बीजेपी के फेवर में नतीजे आ रहे हैं। बिल्कुल जी, ये तो होना ही था। एक्चुअल में जो साइलेंट वोटर था उसका पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जा रहा है वो।
साइलेंट वोटर तो आप ही के हमारे बीच से आते हैं ना, कैसे निकल के अचानक से आते हैं और वोट कर जाते हैं, पता नहीं चलता है। अभी शाम होना बाकी है। अभी आप देखिए काफी कुछ बदलेगा। अभी 6 राउंड हुए हैं, 7 राउंड हुए हैं, राउंड 15 और 16 हैं, तो काफी कुछ बदलना है। क्या बदलेगा? जैसे मतलब कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक तरफा सरकार बनेगी। सुबह भी आप लोग जश्न मना रहे थे, अब फिर से कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी यही कह रहे हैं? किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसा ना हो कि सुबह जैसी स्थिति हो जाए, सुबह 3 बजे तक सारे रिजल्ट आते हैं, रुझान आते हैं। अभी सारे बहुत पेंडिंग है। अभी तो 6-7 राउंड हुए हैं, तो आधे राउंडों से भी ज्यादा अभी बचे हुए हैं। तो माहौल बदलेगा। पहले बैलेट पेपर का जो हुआ था वो चल रहा है, उसके बाद फिर होएगा। मतलब आपका समर्थन किसको है? नवीन गोयल को। नवीन गोयल को। अच्छा, कई लोग यहाँ नवीन गोयल के समर्थक हैं, तो नवीन गोयल तो बीजेपी से ही अलग हुए हैं, नाराजगी कुछ हुई थी, उनके टिकट नहीं मिला उनको, इसलिए फिर से बीजेपी में जाते हैं, तो आपका समर्थन किसके साथ होगा? मेरा तो नवीन गोयल के साथ ही है। अच्छा, ये मतलब प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं आप लोग, पार्टी से कोई मतलब नहीं है आपका? देखो ऐसी नहीं है भाई, नवीन गोयल जी के हमेशा पार्टी के नेतृत्व में काम करा है, पर पार्टी ने किसी कारणवश उनको टिकट नहीं दी। पर अगर आप देखो ओवरऑल कैंडिडेट, अगर भाई सेकंड पोजीशन भी बीजेपी से फाइट लड़ रहे हैं, अगर भाई को ही टिकट मिलती तो कितनी बहुमत से बीजेपी गुड़गांव में जीतती। गुड़गांव में कहते हैं वैश्य समुदाय ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर उनको टिकट नवीन गोयल को दिया गया, लेकिन इस बार ब्राह्मण चेहरे को आगे किया गया है। मुकेश शर्मा पे सीधी टक्कर उन दोनों के बीच है, लेकिन अभी नतीजे आने बाकी हैं। देखिए, जो नवीन गोयल जी राजनीति करते हो, राजनीति नहीं करते हो, सेवा नीति करते हैं। जो आप बात कर रहे हो कास्टिज्म की बात कर रहे हो, लेकिन गुड़गांव में आप देख रहे हो सबने अपने कास्ट से ऊपर, जाति से ऊपर होकर वोट दिया है, लेकिन नवीन जी अभी भी सेवा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने रिजल्ट हरियाणा में लोगों ने विकास को वोट किया है कि जाति को वोट? हरियाणा में लोगों ने विकास को वोट दिया है। जो लोगों का जो एजेंडा था, कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। ये तो लोगों के मूड पे डिपेंड करता है, लोकतंत्र है, जहाँ पे वोट झुकता है वहाँ पे उसकी सरकार बनती है। ये कह रहे हैं हरियाणा में लोगों ने तो ये विकास को वोट मान रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया इसलिए वापस आ रही है, लेकिन कांग्रेस अभी तक भरोसा नहीं कर पा रही है कि हरियाणा में बीजेपी रिटर्न्स हो गया है। वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर धीरे धीरे रिजल्ट्स जारी कर रहा है, एक तरह से भ्रम फैलाने की भी कोशिश है और दबाव में काम करने की कोशिश है, ये आरोप वो लगा रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं जयराम रमेश। ये अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा अंतिम परिणाम आने तक निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। तो आप देख रहे हैं कि जयराम रमेश को आप सुन रहे हैं, ईवीएम का बहाना या आरोप लगाना इलेक्शन कमीशन पर कि धीरे धीरे डेटा अपलोड किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। हमारे साथ कोमल जुड़ रही हैं फरीदाबाद से, और काजल हैं रोहतक से, लोमस मौजूद हैं और अनामिका हैं। काजल के पास चलेंगे। काजल, दिखाइए जरा कांग्रेस खेमे में क्या हाल है नतीजे पलटने के बाद। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, इस वक्त हम आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ की तस्वीरें कुछ अलग है, क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुबह अपनी जीत को पक्की करते हुए यहाँ पर पहुँचे थे, तो तमाम सारे जो समर्थक थे उनके साथ थे और यहाँ पर आपको बता दें ये पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा तो यहाँ से जा चुके हैं और समर्थक भी धीरे धीरे यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कांग्रेस की तरफ से तय हो गया था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस ही कमबैक कर रही है। लेकिन जिस तरीके के नतीजे हैं वाकई में वो कांग्रेस के लिए बेहद चिंताजनक है और कहीं ना कहीं ये जी बोलिए ठीक है। तो काजल बता रही है वहां भूपेंद्र हुड्डा के कैंप में इस वक्त मायूसी है और ये स्वाभाविक है, लेकिन तब भी एक टर्न अराउंड की उम्मीद कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस की सरकार बना दी थी, लेकिन एक बार फिर उलट हुआ है और